चैप्टर 7 टबैको का मेन फोकस ये है कि टबैको या सिगरेट स्मोकिंग का असर एडल्ट से ज़्यादा टीनेजर्स के दिमाग और बॉडी पर बहुत गहरा और ख़तरनाक होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि टबैको या स्मोकिंग के नुकसान कैंसर और लंग्स की बीमारियों तक लिमिटेड हैं, बट रिसर्चर्स कहती हैं कि टीनेज ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है, इसलिए स्मोकिंग का असर उस पर और भी डेंजरस होता है। टीनेजर्स का दिमाग एडल्ट से अलग होता है, उनका ब्रेन अभी ग्रो कर रहा होता है, नए कनेक्शन बन रहे होते हैं। इस वजह से अगर कोई टीनेजर स्मोकिंग या टबैको इंटेक स्टार्ट कर दे तो उसका दिमाग निकोटीन से ज़्यादा जल्दी आदी हो जाता है और एडिक्शन ज़्यादा जल्दी लगता है और छोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस चैप्टर में ये भी बताया है कि स्लीप और स्मोकिंग का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। ज़्यादातर टीनेजर्स पहले ही प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे होते और अगर वो टबैको या स्मोकिंग स्टार्ट कर दें तो उनका स्लीप साइकिल और डिस्टर्ब हो जाता है। टबैको की वजह से कम नींद आना या कम नींद आने की वजह से टबैको या स्मोकिंग स्टार्ट कर देना, ये दोनों बातें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अक्सर वो टीनेजर्स जो ठीक से स्लीप नहीं लेते, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और उनका सिगरेट की तरफ झुकाव भी बढ़ सकता है। इसलिए साफ मतलब ये है कि प्रॉपर स्लीप लेने वाले टीनेजर्स में स्मोकिंग स्टार्ट करने का रिस्क भी कम होता है। स्मोकिंग और टबैको कंजम्पशन का असर जितना लंग्स पर होता है उससे कई ज़्यादा दिमाग पर होता है। अटेंशन की कमी, दिमाग कमज़ोर होना, एडीएचडी के सिम्टम्स और आईक्यू लेवल गिरना, ये तो आम बात हो जाती है। टबैको सबसे ज़्यादा नुकसान आपकी इंटेलिजेंस और लर्निंग एबिलिटी पर पहुंचाता है। इसके अलावा रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि जो लोग अपनी टीनेज में स्मोकिंग या टबैको इंटेक स्टार्ट कर देते हैं, उनमें हाई चांसेस होते हैं अपने एडल्टहुड में डिप्रेशन और एंजाइटी के। इसलिए टीनेजर्स इन आदतों से दूर रहें और अगर आदत लग गई है तो जितना जल्दी छोड़ दें उतना अच्छा। आप समझ लें कि आपको अभी इसका रिस्क समझ नहीं आएगा, क्योंकि ब्रेन का भी डिसीजन मेकिंग पार्ट यानी कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं है। लेकिन रिस्क नहीं समझ आने का मतलब ये नहीं कि रिस्क नहीं है।